their life. देखिए जी, असल में यीशु मसीह नूर है, But many people claim that he is not a God. लेकिन बड़े लोग दावा करते हैं कि यीशु खुदा नहीं है। Therefore, I will share with you 6 claims of what people say. मैं लोगों के 6 दावों की बात करना चाहता हूँ कि जो लोग दावा करते हैं कि इन दावों की बुनियाद पर यीशु खुदा नहीं है। First claim. पहली बात, It is claimed that Jesus speaks and behaves as if God is a separate being to himself. वो कहते हैं कि यीशु जो काम करता था या जो दुआएं करता था, इससे ये जाहिर होता है कि यीशु खुदा से कोई अलग हस्ती है। For example, मिसाल के तौर पर in Matthew chapter 26 and verse 39, मत्ती की इंजील के 26वें बाब में लिखा है, Jesus fell on his face and prayed. मुंह के बल गिरकर यीशु ने यूं दुआ की। Now people say लोग कहते हैं that if Jesus is God, अगर यीशु खुदा है then would a God fall on his face तो and क्या pray? खुदा मुंह के बल गिर के दुआ कर सकता है? And whom did he pray to? तो फिर वो ये भी सवाल करते हैं कि उसने दुआ किससे की? You see, being God of love, देखें, मोहब्बत का खुदा होते हुए this is the highest point. यही एक अहम नुक्ता अरूज है। Bible says in, बाइबल कहती है, in Hebrews chapter 6 and verse 13, अब्रानियों की किताब के 6 बाब की 13वीं आयत में, when God made his promise to Abraham, चनाचे जब खुदा ने अब्राहम से वायदा किया, since he had no one greater to swear by, तो उसने वायदा करते वक्त देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, he swore by himself. इसलिए उसने अपनी ही कसम खा के वायदा किया। Amen? आमीन। Therefore, my dear friends, अजीज अनेमन, इसलिए in the same way, इसी तरह Jesus the God prayed to God. जब यीशु ने मुंह के बल गिरकर दुआ की तो असल में खुदा ने खुदा से दुआ की। In other words, दूसरे लफ्जों में he prayed to himself as he is God. उसने खुद से दुआ की क्योंकि वो बजाते खुद खुदा है। हालेलुया। Hallelujah. He prayed to the God Who sent him? उसने उससे दुआ की जिस खुदा ने बाप ने उसे भेजा था। either you like it or not, he is a redeemer of all. Hallelujah. चाहे आप माने या ना माने, वो इंसानियत का बचाने वाला है। हालेलुया। This is the cost that humanity could not understand. ये वो कीमत है जो इंसानियत समझने से कासर है, That their sins brought God to fall on his face. कि नस्ल इंसान के गुनाहों ने खुदा को मुंह के बल गिरा दिया। Moving on to the second claim. दूसरा दावा जो अंजील के दुश्मन करते हैं, The Bible calls Jesus a prophet in Matthew chapter 21 verse 10. बाइबल 11. में यीशु मसीह को एक नबी कहा गया है। So how could Jesus be a God and a prophet at the same time? इसलिए दुश्मन कहते हैं कि वो एक ही वक्त में नबी और खुदा कैसे हो सकता है। The Bible calls him a prophet बाइबल उससे नबी इसलिए कहती है because Moses prophesied क्योंकि मूसा ने पेशनगोई की थी। in Deuteronomy chapter 18 and verse 18 इस्तिस्ना की किताब के 18 बाब की 18वीं आयत में that God will send a prophet who is like him. कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। So Jesus is a prophet. एक नबी बर्पा करेगा। But the Bible even calls him an apostle. और बाइबल तो यीशु मसीह को नबी के साथ रसूल भी कहती है। The Isaiah calls Jesus servant of God. यसाया यीशु मसीह को खुदा का खादिम कहता है। Being God, खुदा होते हुए if he could make man out of his own love, अगर वो कुछ भी ना से इंसान को पैदा कर सकता था, then could he not also become man in his own love? तो क्या वो अपनी उसी मोहब्बत में गुनाहगार को बचाने के लिए इंसान नहीं बन सकता था? It is foolishness to ask God why he is God. ये तो एक बड़ी बेवकूफी होगी कि हम खुदा से पूछें कि तू खुदा क्यों है। Isn't it? क्या ये बेवकूफी का सवाल नहीं होगा कि हम खुदा से पूछें तू खुदा क्यों है, या अपने अब्बे से पूछें मेरे अब्बे तू मेरा अब्बा क्यों लगा हुआ है। ये तो बेवकूफी है कि कोई शख्स ये पूछे कि खुदा तू खुदा क्यों है। Just as a man can be a judge in the court,
a father at a home and a husband at a अगर house. आपको पीछे तक आवाज आ रही है तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे एक शख्स जो जज होता है अदालत के अंदर, वो एक मुंसिफ होता है। So my humble request to them is to first prove yourself true, for it is unnecessary to do so. इसलिए दरखास्त है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो शख्स ये साबित करने की कोशिश करता है कि यीशु महज इंसान है, उसके दावे धरे के धरे रह जाएंगे। Moving on to the third claim. तीसरा वो बात जिस पर हम बात करते हैं, वो तीसरा दावा है उन लोगों का। If you open with me to John chapter 14 and verse 28, जब आप यूहन्ना का चौथा बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने फरमाया, I go into the Father मैं बाप के पास जाता हूँ, because the Father is greater than me. और उन्होंने फरमाया कि बाप मुझसे, यीशु ने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। सारे बोले बाप मुझसे बड़ा है। You see, he honored God above himself. उसने अपने आप से ज्यादा रिस्पेक्ट खुदा बाप को दी। Because he was honoring God. जब उसने ये बात कही तो वो अपने बाप को ताजीम और इज्जत दे रहा था। In the same way, उसी तरह in Psalm 138, और ज़बूर 138 में मुदरज है, God honors Jesus the Word above all his names. फिर खुदा के भी सदके जाएं, खुदा ने भी अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा फजीलत दी। Fourth claim. चौथा दावा In John chapter 20 and verse 17, यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 17वीं आयत में जो लिखा है, इस पर भी कुछ दावा करते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I ascend unto my Father, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप के पास जाता हूँ and your Father, और तुम्हारे बाप के पास जाता and हूँ। to my God, मैं अपने खुदा के पास जाता हूँ and your God. और तुम्हारे खुदा के पास जाता हूँ। The people say और लोग ये बात पढ़ के या सुन के कहते हैं, that if Jesus is God, अगर यीशु खुदा है then why would he say, and to my God and your God? तो उसने ये क्यों कहा कि मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ? And who was he ascending to? और वो किसके पास ऊपर जा रहा था? Jesus was sent by the Holy Spirit and God. याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह को इस दुनिया में बाप ने भेजा था और रूहुल कुद्दस ने भेजा था। And now he was saying, और अब वो क्यों फरमाता है, the one who is sent, जो भेजा गया वो कह रहा है, who is the one who already existed. और जो पहले ही से वजूद रखता है उसके बारे कह रहा है। Amen. आमीन। In Isaiah chapter 48 and verse 16, यशाया की किताब के 48वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, it says, come near to me, मेरे करीब आओ hear this. और सुनो, I have not spoken in secret from the beginning. मैंने इब्तदा ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, From the time that it was, जब से वो था I was there. मैं उसके साथ वही था। And of the Lord God और अब खुदावंद खुदा ने and His Spirit have sent me. और उसके रूह ने मुझे भेजा है। हालेलुया, Jesus gave right to the believers यीशु मसीह ने ईमानदारों को ये हक बख्श दिया है to call God to His God कि वो खुदा को अपना खुदा कह सके and to His Father to my Father. और उसके बाप को अपना बाप कह सके। The psalmist say in और- Psalm 110 and verse 1, और ज़बूर नवीस कहता है ज़बूर 110 में और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में, the Lord says to my Lord, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, sit at my right hand मेरे दाने हाथ बैठ, until I make your enemies a footstool for your feet. जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर। Amen. आमीन। Now, fifth claim. पांचवा दावा Many say बड़े लोग करते हैं
that if Jesus is God, कि अगर यीशु खुदा है then he would have clearly told the people to worship him. तो फिर लोगों को उसे बताना चाहिए था कि मेरी इबादत करो। Yes, there would have been a clear verse in the Bible हाँ, stating this. बाइबल में ऐसी आयत होनी चाहिए थी यीशु की तरफ से कि मेरी इबादत करो। But it is the complete opposite. He disapproved of worshiping मगर him. उसने लोगों की इबादत को मंजूर नहीं किया। Dear friends of mine, मेरे अजीज दोस्तों साथियों, he accepted worship. उसने कबूल की इबादत। Even the evil spirits called him the Son of यहाँ God तक के बदरूहों ने भी उसे सजदा किया और उसे खुदा का कदूस माना। before they were thrown down on the earth. क्योंकि जमीन पर गिराए जाने से पहले बदरूहे भी कभी जब पाक फरिश्ते थे तो उसे कदूस कदूस कहते थे। Someone's claim does not prove who he really is. और देखें, अगर कोई बंदा दावा करता है कि मैं ये हूं, मैं फला हूं, तो उसका दावा ये साबित नहीं करता कि वो असल में वही है। But it is the works and character that proves who he लेकिन is. किसी शख्स का किरदार और उसका कलाम ये साबित करता है कि वो असल में कौन है। The Bible does not only prove that Jesus is God, बाइबल सिर्फ ये नहीं कहती कि यीशु मसीह खुदा है, वो ये साबित नहीं करती। the सिर्फ Bible declares that Jesus is God. बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह खुदावंद है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The Bible declares that Jesus is God. Now, you see, Jesus said to the Jews यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा that he was before Abraham. इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ, मैं था। And Jesus also said to Andrew, और यीशु मसीह ने इंद्रियास से कहा I saw you when you were under the tree. मैंने तुझे देखा था एंड्रयू जब तू दरख्त के नीचे था। Only God can say these things because he only has that देखिए, attribute. ऐसे दावे तो सिर्फ खुदा कर सकता है जो यीशु ने किए। आमीन। In the Gospel of John, यूहन्ना की इंजील में Jesus is the first person who speaks to the Samaritan woman, यीशु मसीह वो पहली हस्ती थी जिसने उस सामरी औरत से कहा that he is the Messiah, कि वो मसीहा है। according to John chapter 4 and verse 26. यूहन्ना की इंजील के मुताबिक चौथे बाब की आयत नंबर 26 में लिखा है, I am he, मैं वही हूँ the one who is speaking to you. तुझसे कलाम कर रहा हूँ। Amen. आमीन। क्या वही आपसे कलाम कर रहे हैं? क्या ये वही है जो आप आपसे बोल रहे हैं? सीने पे हाथ रख के जरा बताएं कि क्या वो आपसे कलाम कर रहे हैं? क्या ये वही है? क्या ये मेरा और आपका खुदावंद ही है? जोरदार तालियां इसके लिए। Moving on to the sixth claim. छठा दावा जो दुश्मन करते हैं उसके बारे में, जो कलाम पाक में लिखा है। I am the good shepherd. 10वें बाब की 11वें में यीशु मसीह ने कहा, कौन सा वाला चरवाहा मैं हूँ? कौन सा वाला चरवाहा मैं हूँ? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। And in Jeremiah chapter 10 and verse 10, और यर्मिया की किताब में लिखा हुआ है but the Lord is the true God. कि खुदावंद जो है वही सच्चा खुदा है। Amen. आमीन। So Jesus is claiming here that he is the good shepherd. याद रखें कि जहां यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, वहीं पे ज़बूर 23 की पहली आयत में खुदा कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। Amen. आमीन।